क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा समुद्री रास्ता सिर्फ 50 किलोमीटर चौड़ा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो पेट्रोल के दाम कैसे आसमान छू लेंगे, आपके गैस स्टेशनों, बिजनेस और रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे ईरान और इसराइल युद्ध में यह जगह इतनी अहम है, इतिहास, वर्तमान संकट और दुनिया भर में क्या असर हो रहा है इसके बंद होने का। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी तक आपने मुझे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक समुद्री खाड़ी है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान उससे आगे के समुद्र से जोड़ती है। यह नाम सुनने में छोटा सा लगता है पर असल में यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा चेक पॉइंट यानी जहां ऊर्जा की सप्लाई फिसल सकती है। इसका आकार, चौड़ाई सिर्फ 35 से 40 मील यानी कि किलोमीटर में अगर आप देखेंगे तो 50 किलोमीटर ही है, पर इस रास्ते से लगभग 20 मिलियन बैरल तेल रोजाना दुनिया को जाता है, यानी कि करीब 20 से 30% ग्लोबल तेल और एलएनजी का मार्ग है। इससे समझे ऐसे कि यह मार्ग पश्चिम एशिया के तेल को एशिया, यूरोप और पूरे विश्व तक पहुंचाता है। बिना दूसरे रास्ते के कोई आसान विकल्प नहीं है। इतिहास में हमेशा से यह स्थान विवादित रहा है। 1971 से ईरान ने इस इलाके के रणनीतिक स्थिति को मजबूत किया और कई छोटे बड़े द्वीप काबिज कर लिए। 1990 से आज तक ईरान इराक युद्ध से लेकर गल्फ युद्धों तक में भी यह मार्ग रणनीतिक बनता रहा। 2000 में अमेरिका की नेवी हमेशा यहां तैनात रही ताकि ऑयल शिपिंग सुरक्षित रहे। ये विवाद जब इजराइल और यूएस ने ईरान के कुछ सैन्य और न्यूक्लियर टारगेट्स पर हमला किया तो ईरान ने के सांसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का अधिकार दिया, जिससे ग्लोबल मार्केट में भारी डर फैल गया है। अभी तेल के दाम काफी बढ़ चुके हैं, कई जगह तो बढ़ने वाले भी हैं, क्योंकि ये जो एरिया है काफी हद तक ब्लॉक हो चुका है और यहाँ से कोई अभी शिप नहीं जा रही, सभी शिप को अभी रोक दिया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे ईरान और इजराइल युद्ध में हॉर्मुज का क्या कनेक्शन है और क्या हुआ है कि इसको बंद कर दिया गया है। 2026 की शुरुआत में यूएस और इजराइल ने ईरान पर सैन्य हमले किए और ईरान ने जवाब में गल्फ में सैन्य ऑपरेशन तेज कर दिया। इस बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को संभावित रूप से बंद कर देने की धमकी दी। अगर आप आज की स्थिति देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी पूरा ब्लॉक तो है, कई सारी शिप है जो कि वहां पे अभी रुकी हुई है। स्ट्रेट एक दफे में लगभग बंद सा हो गया है, जिससे कि शिपिंग में भारी अवरोध आया है। ट्रैफिक लगभग 70% घट गया है, कई टैंकर रुक गए हैं और इंश्योरेंस कीमतें आसमान छू रही है। इसका असर सिर्फ तेल तक नहीं है, ये पूरे शिपिंग ट्रेड पर पड़ रहा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो तेल के प्राइस बहुत बढ़ सकते हैं। जब हॉर्मुज से तेल नहीं निकल पाएगा तो वैश्विक सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे ऑयल और गैस की कीमतें स्पाइक होंगी, मतलब कि बढ़ेगी और काफी वॉलेटाइल भी होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि तेल के दाम लगभग $100 बैरल तक पहुंच सकते हैं और इन्फ्लेशन को और तेज कर सकते हैं। महंगाई बढ़ेगी, जिससे कि जो भी आपका पेट्रोल से रिलेटेड जितनी भी गाड़ियां चलती है वो भी महंगी हो जाएगी। महंगी गैस, डीजल भी महंगी होगा, सबसे एलपीजी गैस भी आपका महंगा हो जाएगा। इसका जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो महंगी गैस, डीजल, एलपीजी गैस, कृषि, ट्रांसपोर्ट, उद्योग सबसे सब महंगे हो जाएंगे। छोटे देशों में रिसेशन और मुद्रा की गिरावट संभव है। पूरी दुनिया पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है अगर ये बंद रहा तो। ग्लोबल इकोनॉमी, तेल की स्थिरता से इन्फ्लेशन और रिसेशन का खतरा बढ़ जाएगा। वाहनों, फैक्ट्री और घरों का खर्चा बढ़ना तय है। शिपिंग और ट्रेड फ्रीट लागत बढ़ जाएगी, लॉजिस्टिक पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन घाटे में आ जाएंगी। भारत पर भी इसका असर होगा। भारत का लगभग 50% ऑयल हॉर्मुज मार्ग से आता है। इससे इंडिया की जो है एनर्जी सिक्योरिटी पर दबाव बना हुआ है। एलपीजी, एलएनजी, क्रूड अब प्रभावित होंगे। चीन भी चिंतित है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से। चीन ने समुद्री सुरक्षा की अपील की है क्योंकि इसका बहुत सारा तेल इसी मार्ग से आता है। अब सवाल ये है कि क्या यह दोबारा सुरक्षित हो सकता है, क्या कोई रास्ता बचा है। जब तक यह मार्ग खुला है तब तक ग्लोबल इकोनॉमी को संभालना आसान है, पर अगर यह बंद हुआ तो दुनिया को समुद्र के चारों ओर लंबा मार्ग लेना होगा। अफ्रीकन केप जो समय और पैसा दोनों बढ़ा देगा। संकट से निपटने के लिए भी अलग अलग देश सब अलग अलग उपाय कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक रिजर्व, लाइसेंस और सुरक्षा गठबंधनों का उपयोग करना, व्यापारिक वैकल्पिक मार्गों पर निवेश। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक छोटा सा रास्ता नहीं है, यह वैश्विक ऊर्जा की धमनियों जैसा है जो दुनिया भर के दाम, रोजगार और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है। क्या आप सोचते हैं कि यह युद्ध फिर से एस्केलेट होगा? क्या कोई शांत समाधान संभव है? कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।